जिन वैज्ञानिकों ने भारत को चांद तक पहुंचाया वो अब इसरो क्यों छोड़ रहे हैं। जिस इसरो में काम करना कभी सपना था वहां से अब वैज्ञानिक क्यों जा रहे हैं। क्या सिर्फ नौकरी बदल रही है या भारत के सबसे बड़े अंतरिक्ष सपने पर कोई बड़ा संकट मंडरा रहा है। चलिए पूरी कहानी समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। आज भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। सरकार ने इसरो के वैज्ञानिकों के लिए नया आदेश जारी किया है। अब गगनयान और बड़े मिशनों से जुड़े वैज्ञानिक आसानी से इस्तीफा नहीं दे सकेंगे। जल्दी रिटायरमेंट भी आसान नहीं होगा। हर मामला अब सीधे अंतरिक्ष विभाग के पास जाएगा। सरकार ने यह फैसला अचानक नहीं लिया, वजह भी बड़ी है। खबर है कि पिछले एक साल में करीब 120 वैज्ञानिक इसरो छोड़ चुके हैं। इनमें कई बड़े नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं। कुछ गगनयान मिशन से जुड़े थे, कुछ चंद्रयान और रॉकेट कार्यक्रमों पर काम कर चुके थे। यहीं सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर इसरो से लोग जा क्यों रहे हैं। कभी इसरो में नौकरी मिलना गर्व की बात होती थी। देश के सबसे होशियार छात्र यहाँ आना चाहते थे। कम वेतन के बावजूद लोग देश के लिए काम करना चाहते थे। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि निजी स्पेस कंपनियां ज़्यादा वेतन दे रही हैं, प्रमोशन भी जल्दी मिलता है, काम का माहौल भी कई लोगों को बेहतर लगता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि फैसले लेने में देरी होती है, नई सोच को उतनी जगह नहीं मिलती, मेहनत का पूरा सम्मान भी नहीं मिलता। ऐसे में कई लोग दूसरी राह चुन रहे हैं। यही चिंता अब सरकार तक भी पहुंच गई। इसलिए नया आदेश जारी किया गया। लेकिन क्या सिर्फ इस्तीफा रोक देने से समस्या खत्म हो जाएगी? असल सवाल यह है कि अगर किसी वैज्ञानिक का मन ही नहीं लगे तो क्या सिर्फ नियम बनाकर उसे रोका जा सकता है? शायद नहीं। अब बात गगनयान मिशन की। यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इसमें इंसान को अंतरिक्ष भेजना है। यह सिर्फ एक रॉकेट नहीं बल्कि देश का सपना है। ऐसे मिशन में अनुभवी वैज्ञानिकों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर वही लोग चले जाएं तो काम की रफ्तार और गुणवत्ता दोनों प्रभावित हो सकती हैं। याद कीजिए, विक्रम साराभाई और सतीश धवन जैसे वैज्ञानिकों ने इसरो की नींव रखी थी। उन्होंने सिर्फ संस्थान नहीं बनाया बल्कि एक संस्कृति बनाई जहां सीखने की आज़ादी थी, गलतियों से सीखने का मौका था, टीम भावना उससे सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वही माहौल बदल रहा है। अगर ये सच है तो सिर्फ नए आदेश काफ़ी नहीं होंगे। एक और बड़ी बात समझिए, सरकार ने निजी कंपनियों के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र खोल दिया है। ये अच्छी पहल है, लेकिन निजी कंपनियां भी उसी मजबूत इसरो पर टिकती हैं जिसने दशकों तक तकनीक विकसित की है। अगर इसरो कमज़ोर होगा तो पूरा स्पेस इकोसिस्टम प्रभावित हो सकता है। अब भविष्य की बात करते हैं। भारत 2040 तक दुनिया की बड़ी अंतरिक्ष ताकत बनना चाहता है। इसके लिए सिर्फ नए रॉकेट नहीं, नए वैज्ञानिक भी चाहिए। उन्हें अच्छा वेतन चाहिए, बेहतर रिसर्च का माहौल चाहिए, तेज प्रमोशन चाहिए और सबसे ज़रूरी अपने काम का सम्मान चाहिए। सरकार ने समस्या पहचान ली है, लेकिन असली चुनौती अब इसका समाधान ढूंढने की है। क्योंकि वैज्ञानिकों को नियमों से नहीं, सपनों से रोका जाता है। और अगर इसरो फिर से सपनों की पहली पसंद बन गया तो भारत का अंतरिक्ष सफर और भी ऊंचा जाएगा। चांद तक पहुंचने का सपना रॉकेट नहीं देखते, वैज्ञानिक देखते हैं। अगर वही सपने देखने वाले इसरो छोड़ रहे हैं तो ये सिर्फ एक संस्थान का संकट नहीं बल्कि भारत के अंतरिक्ष भविष्य की सबसे बड़ी चेतावनी है। नमस्कार।